प्रिय दर्शकों, क्या आपकी जन्म कुंडली का केवल एक भाव यह बता सकता है कि आपके पास धन टिकेगा या नहीं? आपकी वाणी कैसी होगी? आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे? जी हाँ, जन्म कुंडली का दूसरा भाव वह भाव है जो आपके धन की स्थिति के बारे में बताता है, कुटुंब के सदस्यों के बारे में बताता है और आपकी वाणी कोमल होगी, कठोर होगी, मीठी होगी इत्यादि इन सभी बातों की चर्चा द्वितीय भाव से की जाती है। द्वितीय भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तथा द्वितीय किस भाव में जाकर बैठा है, इन सभी बातों का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत हम यह जान सकते हैं कि हम जीवन में धन संचय करने की स्थिति में होंगे या नहीं, हमारे कुटुंब के सदस्य कैसे होंगे तथा उनसे हमारा संबंध किस प्रकार का होगा, हमारी वाणी मीठी होगी अथवा कठोर होगी। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि द्वितीय के जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में बैठने पर जातक को धन, परिवार, कुटुंब, वाणी तथा भोजन से संबंधित किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हम और हमारे ग्रह। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। तो अब हम विस्तार पूर्वक धनेश के जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में बैठने के फल की चर्चा करेंगे। इस जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और द्वितीय के लग्न में बैठ जाने पर व्यक्ति के अंदर धन को संचित करने की विशेष योग्यता होती है। व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध होते हैं तथा व्यक्ति अपनी तथा अपने परिवार की पहचान बनाने में लगा रहता है। और यदि सुप्रभाव में होकर लग्न में बैठा है तो व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, परंतु यदि द्वितीय पर क्रूर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी कठोर हो सकती है और वैवाहिक रिश्ते में थोड़ी सी कटुता लाने का काम यह लग्नेश कर सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि स्वयं द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो फिर कहना ही क्या, व्यक्ति धन संचय आराम से कर लेता है तथा कुटुंब के सदस्यों के साथ भी व्यक्ति के संबंध अच्छे बने रहते हैं। व्यक्ति को अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति को अपने संचित धन पर गर्व का अनुभव भी होता है। का स्वामी यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति परिवार के सदस्यों के लिए तथा धन को अर्जित करने के लिए विशेष मेहनत करने की काबिलियत रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन के बल पर तथा अपने हार्ड वर्क के बल पर काफी मात्रा में धन का संचय करता है तथा ऐसे व्यक्ति को व्यापार से, मीडिया कम्युनिकेशन इत्यादि से तथा छोटी यात्राओं से पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी अपने छोटे भाई से भी धन की प्राप्ति होने का योग होता है। धन भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में आके बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का धन जमीन जायदाद इत्यादि से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि के क्रय विक्रय से पर्याप्त मात्रा में धन का संचय करता है। माता से भी धन की प्राप्ति होती है तथा धन से मिलने वाले समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाले होते हैं ऐसे जातक। और स्वामी यदि पंचम भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों की वजह से जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बना ही रहता है। धन के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है तथा ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित करता है। ऐसे लोग प्रायः बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी की वजह से अथवा किसी नए इनोवेशन की वजह से इनको जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को अपने बच्चों से भी धन की प्राप्ति होती है। धन भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आके बैठ जाता है तो चूंकि यह त्रिक भाव है, अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन कमाने के रास्ते में कई तरीकों की अड़चनों का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि धनेश सुप्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति संघर्षों के बाद पर्याप्त धन कमाता है, परंतु जीवन में धन से संबंधित विवाद, कर्ज इत्यादि की स्थिति भी बनी रहने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सलाह है कि धन से संबंधित कोई भी निर्णय काफी सोच विचार कर लें तथा कुछ भी अपने मुंह से बोलने के पहले एक बार सोच अवश्य लें कि यह बात मुझे बोलनी चाहिए या नहीं। और यहाँ पर बैठा हुआ धनेश यदि सुप्रभाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने ननिहाल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धन उसके जीवन साथी तथा व्यापारिक पार्टनर से जुड़ जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन के स्रोत खुल जाते हैं, धन का आगमन और ज्यादा बढ़ जाता है तथा ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में व्यापार करता है तो उसे अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में अच्छा लाभ ऐसा व्यक्ति कमा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जनता से जुड़कर भी धन को कमाने की अच्छी क्षमता होती है, परंतु यह मारक भाव भी है। अतः ऐसी स्थिति में धनेश यहाँ पर स्थित होने की वजह से जीवन में मारक का भी प्रबल कार्य करने की क्षमता रखेगा। भाव का स्वामी यदि अष्टम त्रिक भाव में आकर बैठ जाता है
तो धन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। कभी धन अचानक चला जाता है और कभी अचानक ही व्यक्ति के पास धन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को विरासत से, बीमा से, पैतृक संपत्ति इत्यादि से धन की प्राप्ति संभव है। मेष की अष्टम भाव में स्थिति धन की अचानक बड़ी हानि भी करवा सकती है। अतः ऐसे व्यक्तियों को मेरी यह सलाह है कि आप अपनी आय का एक भाग निश्चित रूप से कहीं किसी ऐसे साधन, बीमा इत्यादि में निवेश करके रखें जहां पर आप लंबी अवधि के पहले अपनी इच्छा अनुसार उस धन को निकाल ना सकें। धन भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के धन का संबंध उसके भाग्य, उसके धर्म इत्यादि से जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्राओं अथवा लंबी यात्राओं से भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान के बल पर भी पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः नैतिक, धार्मिक और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने अच्छे स्वभाव और शुभ कर्मों की वजह से भी जीवन में धन की प्राप्ति होती है। यदि धन भाव का स्वामी दसम भाव मतलब कर्म भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार, अपने करियर, अपने प्रोफेशन इत्यादि से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी धन की प्राप्ति संभव है। धनेश की यह स्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति अपने करियर में जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा धन अपने जीवन में संचित कर सकता है। भाव का स्वामी यदि स्वयं आय के भाव, लाभ के भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपनी आय को धन में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति अपने धन का निवेश कुछ इस प्रकार से करता है कि उसका धन बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से भी धन की प्राप्ति होती है। इन्हें अपने बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होती है तथा इनका नेटवर्क भी इतना अच्छा होता है कि ये अपने नेटवर्क के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन का अर्जन करते हैं। स्वामी यदि व्यय भाव में आके बैठ जाता है तो यह स्थिति धन के व्यय को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अपना धन दान तथा परोपकार इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में खर्च कर सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ यह देखा जाता है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अथवा विदेश इत्यादि में जाकर ऐसा व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन कमाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के साथ यह भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, एकांत में रहना पसंद करता है और धन के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। इस प्रकार हमने यह जाना कि धनेश के जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में आकर बैठने पर आपको धन की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, परंतु धन की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपके धन भाव में कौन सी राशि है, इसका स्वामी कौन है, धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, धनेश किस ग्रह के साथ बैठा है तथा धनेश पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तथा आपके जीवन में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है। इन बातों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर ही यह बताया जा सकता है कि आपके जीवन में धन की वास्तविक स्थिति क्या होगी, आप अपने जीवन में कितना धन अर्जित करेंगे। अब आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए आपके धन भाव का स्वामी आपका धनेश आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है और क्या वास्तव में आपको उसी भाव के कारक तत्वों के आधार पर धन की प्राप्ति हो रही है या नहीं। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें तथा अगले वीडियो में यह जानने के लिए कि तीसरे भाव का स्वामी मतलब पराक्रम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में आकर बैठ जाता है तो किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।